जय हिंद दोस्तों। सुनासा जीएस रिसर्च स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने कोचिंग के माध्यम से, अपने सेंटर के माध्यम से आप सभी को विज्ञान विषय में पदार्थ के विषय में, पदार्थ के बारे में जानकारी देना जा रहे हैं और आशा करते हैं आप सभी को काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होगा। चलिए सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं। पदार्थ है क्या? सबसे पहला टॉपिक आता है पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है? दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने यौगिकों के तत्वों को हम क्या कहते हैं? पदार्थ। ठीक, समझ गए पदार्थ क्या है? अब चलते हैं हम इस पदार्थ की जो है आगे पदार्थ के अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ अवस्थाएं कितनी है, पदार्थ के तो और भी कुछ जानकारी करेंगे। चलिए सबसे अब अगले चलते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, देखिए पदार्थ हमें जो है तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये तो आप सभी को विषय में पता है। पदार्थ हमें कितने अवस्थाओं में पाए जाते हैं? तीन अवस्थाओं में। तीन अवस्थाओं में पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, सबसे अगला है हमारे पास पदार्थ की तीन अवस्थाएं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। ठीक, ठोस, द्रव, गैस। आप इनकी अवस्था देखिए। ठोस में क्या होता है, इनके कण जो है, इनके अणु जो है बहुत ही नजदीक होते हैं ठोस में। जैसे मान लीजिए ठोस है, इसके देखिए कण बहुत नजदीक है आपस में। सारे कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लगभग सभी कण जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, द्रव में क्या होता है? द्रव में इनके कण थोड़े से दूर होते हैं, थोड़े से स्वतंत्र होते हैं। और गैस में इनके जो कण बिल्कुल ही तरह स्वतंत्र होते हैं, दीवारों के साथ कोई भी इसके साथ चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल एकदम साफ अलग। आप इसकी जो है पदार्थ की अवस्था को प्रभावित भी करते हैं। अब पदार्थ की अवस्था को प्रभावित कौन करता है? पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला जो प्रभावित करता है वो है तापमान। दूसरा है दाब। ठीक, तापमान और दाब। यानी कि अगर हम कोई पदार्थ है उसकी अवस्था को बदलना है, उसकी अवस्था को परिवर्तित करना है, तो क्या करेंगे? या तो उसे गर्म करेंगे तो उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। एक प्लास्टिक को अगर ज़्यादा ताप देंगे तो उसकी अवस्था पूरी तरह चेंज हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा उसका। और उसके बाद है उसके दबा दो किसी चीज़ को तो भी उसकी अवस्था बदल जाती है। आटा गूंथते वक्त देखते हैं, आटे को दबा दो या प्लास्टिक को बोतल है उसको दबा दो, उसकी जो अवस्था थी वो अवस्था नहीं रहती, उसकी अवस्था बदल चुकी होती है। यानी दोनों चीज प्रभावित कर रही है, तापमान और दाब, दोनों चीज पदार्थ को प्रभावित कर रही है अवस्था को। ठीक, ये समझ गए। अब आते हैं पदार्थ में, ये हमारे पास आ चुका है। इसी टॉपिक में एक हमारे पास आता है सब जो है टॉपिक है वो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, ठीक। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण जिस तापमान पे कोई भी द्रव जो है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लग जाए। जिस तापमान पे द्रव क्या है, गैसीय अवस्था रूप में परिवर्तित होने लग जाए, वो क्या कहलाता है? उसका वाष्पीकरण। ठीक, वाष्पीकरण। अब जिस तापमान पर द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो वह वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक, अब वाष्पीकरण को भी प्रभावित करते हैं।
वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कारण तो इसको जो है कौन को प्रभावित करते हैं? सबसे पहला आता है तापमान, ठीक। दूसरी आर्द्रता, तीसरा वायु, तापमान, आर्द्रता, वायु और अंतिम है क्षेत्रफल। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं। देखिए, अगर कोई भी जल आप लेते हो किसी पात्र में, उस पात्र में अगर उस पात्र का अगर तापमान बढ़ा देते हो तो उसमें क्या होगा? वाष्पीकरण अधिक होने लगेगा। वाष्पीकरण क्या होगा? अधिक होने लगेगा। और यदि कम हो जाता वाष्पीकरण कम होगा। यानी प्रभावित कौन कर रहा है? तापमान प्रभावित कर रहा है वाष्पीकरण। अगला है आर्द्रता। आर्द्रता क्या? हमारे वायुमंडल में, वायु में जल की मात्रा कितनी है? अगर पहले से जल की मात्रा अधिक है तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा? वाष्पीकरण कम होगा। और यदि जो है वहां पे जल की मात्रा कम है तो कहीं भी जल होगा तो उसका वाष्पीकरण अधिक होगा। तो यानी उसमें आर्द्रता प्रभावित कर रही है। तीसरा है वायु। आपने देखे होंगे कि कभी ठंड के मौसम में या मतलब बरसात के समय जब कपड़े नहीं सूखते, हम लोग क्या करते हैं? पंखे के पास या कूलर के पास ले जाते कपड़े को, गीले कपड़े को, और उसके पास खड़े होकर सुखाते हैं। तो इससे पता क्या चल रहा है कि वायु या हवा में छोड़ देते, हवा में खुला छोड़ देता है तो भी कोई चीज़ क्या होता है? सूख जाती। रोटी बनी हुई एकदम बिल्कुल मुलायम रोटी, उसको भी अगर छोड़ दो तो वो भी सूख जाती है, रोटी भी हवा में, है ना। तो क्या कहते हैं हम लोग? रोटी को ढक कर को नहीं ढक के रखेंगे तो क्या होगा? वो पूरी एकदम कड़क टाइट हो जाएगी, सूख जाएगा वो रोटी, है ना। इसलिए क्या कर रहा है? वायु भी क्या कर रहा है? उसको वाष्पीकरण को प्रभावित कर रहा है। अब आता है क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पीकरण उतना अधिक होगा। अगर क्षेत्रफल कम है तो वाष्पीकरण कम होगा। जैसे मान के चलो एक गिलास पानी को हम बाहर धूप में रख देते हैं, या वो उसका देखोगे उसका वाष्पीकरण तो हो रहा है, हमें इस चीज़ को आवाज़ मिल रहा है कि वाष्पीकरण हो रहा है क्योंकि उसमें दिख भी नहीं रहा है ना। अब इसी जल को हम ग्लास से निकाल के हम बड़े क्षेत्रफल में फैला दे, फर्श पे फैला देते चाहते हैं, और देखो कुछ ही मिनट बाद, कुछ ही घंटे में देखते पूरा जल सूख जाता है एकदम। तो वाष्पीकरण क्या हो रहा है? तेज हो गया। यानी क्षेत्रफल अधिक होगा वाष्पीकरण अधिक होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा। ठीक, समझ गए। अब आते हैं गलनांक। जिस तापमान पर पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में आने लगे तो वह तापमान पदार्थ का गलनांक कहलाता है। देखिए, हर पदार्थ का जो है गलने का एक तापमान होता है। अब नॉर्मल बर्फ देखो, बर्फ कम तापमान पे गल जाता है। उसके बाद देखोगे लोहे को गलने में उसको अधिक तापमान चाहिए, सोने को गलने में थोड़ा उससे कम तापमान चाहिए। ठीक है, हर पदार्थ के गलने का होता है, उसका तापमान एक नियत होता है कि इस तापमान पे ये पदार्थ गल जाएगा, तो उसी का वो क्या कहलाता है? गलनांक। अगला आता है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? जिस तापमान पे वाष्प या गैसीय अवस्था जो वो जो द्रव अवस्था में आ जाए, वह क्या कहलाता है? उसका क्वथनांक। जिस तापमान पर
गैस द्रव अवस्था में आ जाए वह उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक, मान के चलो कोई भी है, बरसात जो रहा है वो आखिरकार जहां तक उसका तापमान होकर गैस अवस्था है ना, बरसात हो गई क्या गैस वाष्पीय रूप तो है बादल जो है, और उसका जब तापमान आ जाता है गैसीय से मतलब द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होता है, वही बरसात रूप में, तो वही इसका क्या कहलाए, क्वथनांक कहलाएगा। ठीक, समझ गए दोस्तों। चलिए अब इससे आगे चलते हम लोग। अगले टॉपिक है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन देखिए, जिस तापमान मतलब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था में आ जाए, ठीक, ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था में आ जाए और गैस से सीधे ठोस में आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में और गैस से सीधे ठोस अवस्था में आ जाए तो वह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, जैसे कपूर का जलना और नाइट्रोजन का बर्फ बनना। ठीक है, चलिए ये समझ में आया दोस्तों। अब इसी में तापमान में देखिए बच्चे क्या होता है, हम आते हैं डिग्री सेल्सियस को। डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में बदलना। केल्विन, देखिए डिग्री सेल्सियस को कभी भी जब भी हम केल्विन में बदलते हैं, उसमें क्या कहता है 273 को प्लस कर देते हैं। केल्विन में बदलना है 273 में प्लस कर देंगे। यदि केल्विन को डिग्री में बदलना है, वो डिग्री में बदलना है तो 273 को माइनस कर देंगे केल्विन में। जैसे देखिए, मान के चलो हमारे पास जो है 5 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 273 प्लस 5 बराबर क्या आ गया हमारे पास 278 केल्विन। ठीक, इसी प्रकार से यदि हमारे पास कोई है, मान के लो 400 केल्विन है, इसको बदलना हमें डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करेंगे 400 में से 273 घटा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 7, 2 और 1, 100
27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ गए दोस्तों? इतना तक आज के टॉपिक में इतना सा बहुत है। अब इससे आगे जो भी कुछ अगर जानकारी होगा और भी हम टॉपिक और भी टॉपिकों पे वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपके काफ़ी कुछ, बहुत कुछ तो मैं पूरा परफेक्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आपको जितनी बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज तो आपको हो चुका होगा। जो पदार्थ के बारे में आधारभूत जो ज्ञान है वो तो आपको प्राप्त हो चुका होगा। ठीक, अगले वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे। इसके लिए आगे और देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद।